गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की जो ग्रामर की बुक है उससे पढ़ेंगे पार्ट 4 शब्द और वाक्य। तो चलिए अपनी बुक निकालिए आप हिंदी ग्रामर की और ओपन करिए पेज नंबर 29 पार्ट 4 शब्द और वाक्य। बच्चों इससे पहले आपने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था? भाषा। फिर पार्ट 2 में हम लोगों ने वर्णमाला सीखी थी। फिर पार्ट 3 में मात्राएं और आज पार्ट 4 में हम लोग सीखेंगे शब्द और वाक्य। तो बच्चों देखिए शब्द कैसे बनते हैं। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ना, वर्णों का जोड़। वर्णों का जोड़ और फिर लिखा है शब्द, फिर अर्थ। तो वर्णों का क्या जोड़ है? वर्ण क्या होते हैं? अक्षर ना। वर्ण क्या होते हैं? अक्षर। तो देखिए कौन कौन से अक्षर हैं? क प्लस म प्लस ल। वर्णों का ये जोड़ हो गया। क म और ल, इन तीनों अक्षरों को जोड़ा गया तो कौन सा शब्द बना? कमल। तो कमल क्या है? एक फूल ना। तो इसका कोई अर्थ है? एक फूल, कमल एक फूल है। अब देखिए दूसरा कौन सा अक्षर है? आ प्लस म। तो इन दोनों अक्षरों को जब जोड़ा गया तो क्या बन गया? कौन सा एक शब्द बना? आम। क्या बना? आम। तो आम क्या है? आम एक फल है। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ है, कमल का भी अर्थ है और आम का भी अर्थ है। अब नीचे देखिए, यहाँ पे लिखा है वर्णों का जोड़, शब्द और अर्थ, और यहाँ पर लिखा है अक्षर र प्लस मो। र प्लस मो, रमो। इन दोनों अक्षरों को जोड़ा गया तो रमो। रमो, रमो कोई अर्थ निकल रहा है इसका? कुछ इसका कोई अर्थ होता है? रमो नहीं ना। तो ये तो निरर्थक हो गया, ये इसका कोई अर्थ ही नहीं है इस शब्द का। फिर दूसरा देखिए नीचे क्या लिखा है? था पर बड़ी की मात्रा थी प्लस हा। थी हा, इन दोनों अक्षरों को जोड़ा गया तो थी हा शब्द बना। लेकिन बच्चों थीहा क्या होता है? थीहा का भी कोई अर्थ नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि जो भी अक्षर हम लोग जोड़ते हैं, उससे शब्द बनाते हैं, तो उसका कोई एक अर्थ होना चाहिए, है ना। उस शब्द का कोई अर्थ निकलना चाहिए, वो सार्थक होना चाहिए। और जो अक्षर ऐसे होंगे जिनसे कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वो तो शब्द नहीं कहलाएंगे, है ना। तो फिर क्या होता है इसकी शब्द को कैसे बोलेंगे? वर्णों के सही मेल से, वर्णों अक्षरों के ना मेल से शब्द बना है, तो वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, है ना। अब आपको समझ में आ गया ना शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, है ना, जिनका कोई अर्थ होता है। तो शब्द ये होते हैं। अब चलिए हम लोग वाक्य पढ़ लेते हैं। वाक्य क्या होता है? तो यहाँ पर आप पेज पलटिए और देखिए कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, है ना। क्या लिखा हुआ है? ये बच्चा क्या कर रहा है देखिए। राम है सोता। राम है सोता। तो यहाँ पर देखिए कितने शब्द हैं? राम एक शब्द, है दूसरा शब्द और सोता 3 शब्द है ना। तो 3 शब्दों से ये वाक्य बना है ना। अक्षरों से मिलकर के शब्द बना और शब्दों से मिलकर के वाक्य बना। लेकिन ये वाक्य भी कुछ सही नहीं लग रहा है, राम है सोता। तो इसको सही करते हैं हम लोग, राम सोता है। ये एक सही वाक्य बन गया। तो इसमें भी यही होगा बच्चों कि शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे अक्षरों के सही मेल से शब्द बनते हैं, वैसे ही शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं, है ना। तो अब आपको आज ये समझ में आ गया ना कि शब्द और वाक्य क्या होते हैं। तो बच्चों आज आप यहाँ पर भी देखिए कुछ लिखा हुआ है, आओ कुछ और जाने। क्षेत्रीय भाषा में प्रयुक्त, देखिए क्या लिखा हुआ है, क्षेत्रीय भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को
देशज शब्द कहते हैं। जो जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं तो वहाँ जो बोली जाती है तो उसको देशज शब्द बोलते हैं ना। चिड़िया, जूता, खिड़की, कटोरा, चम्मच, ये सब। और विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे कि जो विदेशी भाषा है उसके कुछ शब्द ले लिए गए हैं, उसको विदेशी कहते हैं। जैसे कीमत है, फैसला है, बहादुर है, जालू, है ना। तो इस तरह से कुछ देशज हैं जो क्षेत्रीय भाषा में बोले जाते हैं, और विदेशज हैं जो वो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं, उनको अपना लिया गया है, तो वो विदेशज हो गए, विदेशी शब्द हो गए, है ना। तो बच्चों आज आपने अच्छे से समझ लिया ना, शब्द किसे कहते हैं? अक्षरों के सही मेल से शब्द बनते हैं। और वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, तो आज आपने ये सीख लिया है। अब इसकी जो एक अभ्यास कार्य है ये आप कर लेंगे। ये बहुत ही आसान है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले में है गु प्लस ला प्लस ब। तो कितने अक्षर मिल करके ये शब्द बना है? 3 अक्षर। वर्णों के जुड़ने से कौन सा शब्द बनता है? तो क्या बनता है? बलागु? नहीं ना, गुलाब। तो गुलाब पे आप टिक कर दीजिएगा। फिर लिखा है बोतल शब्द किन वर्णों के मेल से बना है? तो बोतल जो इसमें सही है उस पर आप निशान लगाइए। अब देखिए यहाँ पे लिखा पेड़ चिड़िया है बैठी पर, तो ये सही वाक्य तो बना नहीं, इसको आपको सही करना है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो ये थर्ड वाला वाक्य सही है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड में है चित्र की सहायता से शब्द पहेली पूरी कीजिए। तो आपको ये पहेली भी पूरी करनी है। पहले तो जो चित्र है उसी को पहले लिख लेंगे। जैसे चित्र कमल का बना है तो पहले कमल लिख लेंगे, फिर उससे मिलाकर के लकड़ी, फिर खा में है पतंग, फिर उसी से मिलाकर बन जाएगा गमला, और फिर ग में है बतख, फिर उसी से मिलाकर बनेगा खरगोश, और फिर घ पे है हिरन और उसी से मिलाकर बनेगा नल। अब इधर भी देख लीजिए आप, वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। ये आपको सही क्रम में लिखना है वाक्यों को, ये सही क्रम में नहीं लिखे हुए हैं, है ना। शब्दों से मिलकर जो वाक्य बने हैं वो सही क्रम में नहीं लिखे हैं। रहा, दहाड़, शेर है, तो ऐसे नहीं होगा ना। पहले जो जो काम कर रहा है पहले उसका नाम होगा। तो शेर दहाड़ रहा है, फिर अरुण अरुण है उड़ा पतंग रहा, तो अरुण पतंग उड़ा रहा है। ढल सूरज है गया, सूरज ढल गया है, सूरज ढल गया है। किताब है रही पढ़ अध्यापिका, तो पहले कौन किताब पढ़ा? अध्यापिका, तो पहले उनको लिखेंगे। अध्यापिका फिर क्या पढ़ रही है? किताब ना, तो अध्यापिका किताब पढ़ रही है। ठीक है बच्चों, तो ये भी कर लेंगे आप। और नीचे चित्रों को देखकर शब्द भरिए। ये तो बहुत आसान भी है और करने में भी मजा आएगा। जो चित्र बने हैं उन्हीं के नाम आपको फिल इन द ब्लैंक्स में कर देने हैं, भर देने हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज ही आप काम कर लीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे।